हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो है वो हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोग ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग का रियल नंबर, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर चुके हैं। उसकी वीडियो आप लोग को इसके लिंक में मिल जाएगी, अगर उसको नहीं देखें तो जाके उसको अपना डाउट जो है वो क्लियर करिए। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 ऑलरेडी दोनों की दोनों जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो कंप्लीट कराई गई है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है और आप लोग के सारे डाउट जो है बहुत अच्छे से क्लियर किए गए हैं। इस वीडियो में भी आप लोग का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर होने वाला है, इसमें अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग इसकी जो है पहली एक्सरसाइज जो है 2.1 उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। छोटी सी ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये आप लोग का होने वाला है क्लास 10 के मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल जो तुम लोग का है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम लोग इससे बड़े क्लास में जाओगे, जैसे 11, 12 में या उसके बाद हायर स्टडीज़ में जाओगे, तो उसमें भी तुम लोग को पॉलिनोमियल का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ बताया जाएगा। तो इसमें बस बेसिक सी चीज़ पॉलिनोमियल जो तुम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 9 क्लास में ऑफकोर्स तुम लोग पढ़ चुके हो, तो तुम लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है ये पढ़ने में। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपना पॉलिनोमियल का चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल क्या है, इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, वो एग्जाम्पल से हम लोग को जो है सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसके लास्ट में हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में बस एक ही क्वेश्चन है, वो भी ग्राफ बेस है, जो तुम लोग को समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। तो आओ सीधे सीधे टाइम वेस्ट किए हुए भैया सीधे सीधे शुरू कर देते हैं। तो आओ सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग का जो पॉलिनोमियल है, तो पहले ये समझो कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो भाई देखो, यहाँ लिखा हुआ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन ईच ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरोज और अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका डेफिनेशन देखो, रटने की कोशिश ना करो। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को पढ़ के समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, ईजी वे में इसको समझने का सीधे सीधे ये है कि पॉलिनोमियल वो होता है जो पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारे टर्म होते हैं, ठीक है। एक टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 टर्म भी हो सकते हैं। इन सारे टर्म को मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है। और पॉलिनोमियल में बेसिकली उसका जो जीरोज होता है, यानी कि जैसे तुम लोग निकालते हो ना कि x की वैल्यू क्या होती है, तो जो तुम लोग की x की वैल्यू आती है, या तुम लोग कह सकते हो कि डिग्री ऑफ x जो है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, पॉजिटिव होता है। इसका एग्जाम्पल और अच्छे से तुम लोग समझ सकते हो कैसे, कि देखो पॉलिनोमियल क्या है। तुम्हारे पास एक वेरिएबल लिखा है, एक कांस्टेंट लिखा है। तुम्हारे पास लिखा है 2, ये है कांस्टेंट और ये तुम्हारा है वेरिएबल। तो ये जो 2x है ये तुम लोग का एक पॉलिनोमियल जो है, इसको तुम लोग कह सकते हो। 3x ये भी तुम लोग का एक पॉलिनोमियल है। 4x + 1 ये भी तुम लोग का एक पॉलिनोमियल है। देखो, इसको और अच्छे से अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे आ जाओ। देखो, टर्म क्या होता है, सबसे पहले तुम लोग ये समझ लो कि व्हाट इज़ टर्म। तो ये देखो, टर्म जो होता है ना, टर्म के अंदर 2 चीज़ होता है। एक तुम लोग का होता है कांस्टेंट और एक तुम लोग का होता है कोफिशिएंट या वेरिएबल कह सकते हो। देखो, अब तुम्हारा कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है 5, इसी को तुम लोग जो है कोफिशिएंट भी कह सकते हो और कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हो। कांस्टेंट नंबर लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको तुम लोग कह सकते हो एनी रियल नंबर। वो तुम्हारा एक कोफिशिएंट होता है, वही तुम्हारा कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। और तुम्हारा जो वेरिएबल होता है, यानी कि ये x है, अब यहाँ पे 5y लिखा होता या 5z लिखा होता, तो ये जो z है, ये y है, ये x है, a होगा, b होगा, ये सब तुम्हारा क्या हो सकता है, ये तुम्हारा एक वेरिएबल हो सकता है। एनी वेरिएबल अल्फ़ाबेट में जो भी कुछ आ जाए वो वेरिएबल होता है। तो एक कांस्टेंट और एक तुम्हारा कह सकते हो कि वेरिएबल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग टर्म कहते हैं, और यही टर्म तुम लोग का पॉलिनोमियल कहलाता है, समझे। अब ये टर्म 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जितने भी ज़्यादा चेन बन जाए टर्म की, वो तुम्हारा पॉलिनोमियल ही रहेगा। जैसे कि देख लो, क्या मैंने कहा था कि उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, डिग्री हम लोग कैसे कहते हैं, जैसे ये x है तो x में कुछ नहीं लिखा है, तो x के पास यानी कि 1 लिखा हुआ, तो ये जो 1 है ना, यही इसकी डिग्री है, समझ रहे हो। ये जो 1 है यही इसकी डिग्री है। तो ये जो डिग्री है ना 1 वाली, ये डिग्री हमेशा तुम्हारी होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर तुम्हारा क्या होता था, 0 to इनफाइनाइट, यानी कि ना माइनस में होना चाहिए और ना ही तुम्हारा पॉइंट में होना चाहिए, जैसे 1.2 या 2.5 ऐसे में नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हम लोग का, x² + 3x + 4। अब इसमें देखो, क्या एक ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के हम लोग क्या देखेंगे कि भाई क्या इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं। तो हमने देखा हाँ भाई x² है, कांस्टेंट है,
3x एक्स स्क्वायर तुम लोग का वेरिएबल हो गया, यहाँ पे 3x लिखा है, 3 यानी कि तुम लोग का जो है वेरिएबल हो गया, और 3 मतलब तुम लोग का कांस्टेंट हो गया, और x तुम लोग का वेरिएबल है। तो ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये तुम लोग का पॉलिनोमियल है। x की डिग्री क्या है? x की डिग्री 1 है। पॉजिटिव डिग्री है, 0 डिग्री हो सकती है, 1 हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जैसे 1/2, 2/3, ये डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आ गई डिग्री में तो तुम्हारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी डिग्री क्या होती है वो भी हम लोग आगे जो है अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, √2x + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ भाई, 2 जो है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें वेरिएबल देखना है। वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0 से इनफाइनाइट तक के, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इस x की डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यानी x की पावर 1 है, तो ये एक होल नंबर, यानी कि ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें आ जाओ, x³ + 5x² + 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है कि भाई x में 3 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, 4 है ये भी पॉजिटिव नंबर है, और या 4 है ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये भी हम लोग का एक कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है। अब हम लोग आते हैं √x + 2x² और प्लस का 1, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो देखो, इसको समझने के लिए तुम लोग को क्या करना है कि ये x की डिग्री देखो, √ हटेगा तो 1/2 आ जाएगा। अब ये चीज़ बताओ, ये x के अपॉन में √2 1/2 आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। डिग्री जो है फ्रैक्शन में अगर हुई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल हम लोग का नहीं है। इसमें नहीं देखेंगे, अगर तीनों टर्म में एक भी टर्म कुछ गलत लिखी है जो होल नंबर नहीं हुआ तो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये x² + 2/x है, तो क्या है कि ये पॉलिनोमियल है? तो आओ देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो x², ठीक है, ये चीज़ तो पॉलिनोमियल हो गई, अपॉन में 2/x। अच्छा, तुम लोग को पता है ये x अगर ऊपर जाएगा, ये डिवाइड में है ना, लेकिन हमें मल्टीप्लाई में चाहिए, तो x² प्लस और ये 2x अगर ऊपर जाएगा तो x की -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम लोग की हो जाती है, क्या हो जाएगा? x² + 2x -1। देखो डिग्री क्या हो गई? x की -1 में आ गई। अब -1 में आ गई मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि भाई होल नंबर तो -1 होता ही नहीं, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, तो ये तुम लोग का एक पॉलिनोमियल नहीं है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख भी देता हूँ कि पहला वाला तुम लोग का पॉलिनोमियल था, दूसरा वाला भी पॉलिनोमियल था, तीसरा वाला भी, चौथा वाला पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट आ पॉलिनोमियल। आई होप कि तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे कि अब पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। अब इसके बाद आ जाओ, यह भी तुम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देता हूँ, यही ऊपर वाली चीज़। अब नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या लिखा हुआ है? नीचे में तुम्हारा लिखा है x³ + 1। तो अब बताओ क्या x³ + 1 पॉलिनोमियल है? हाँ भैया ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर ये 5 है, अब ये 5 क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है? चाहे से 5 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया या 1 हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर पॉलिनोमियल होता है कि नहीं, ये चीज़ अब तुम लोग को हमें बतानी है। तो तुम लोग कहोगे भैया पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? कि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। अब देखो, वेरिएबल मैंने क्या कहता है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5x की पावर 0, भाई 0 तो आता है ना, होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो x की पावर अगर 0 होती है तो तुम लोग किसकी वैल्यू पता है? किसी की पावर भी 0 हो जाए उसकी पावर 1 हो जाती है, चाहे x की हो चाहे y की हो, चाहे किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो x की पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि 5 ही नीचे आंसर में आ जाएगा। तो 5 तुम्हारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 5 क्या है? 5 तुम लोग का पॉलिनोमियल है भैया, ठीक है। इजीली अच्छे से समझ गए होगे कैसे पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक तुम लोग का कोफिशिएंट भी है, यानी कि एक कांस्टेंट भी है, और दूसरा वेरिएबल भी है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन मिलके, जिसमें कांस्टेंट भी हो और जिसमें वेरिएबल भी हो, ये दोनों की कॉम्बिनेशन जब मिल जाती है तो तुम लोग का एक पॉलिनोमियल फॉर्म करता है। कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है x², इसकी वैल्यू यानी इसकी पावर जो है 0 से लेके इनफाइनाइट यानी कि होल नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, ना निगेटिव होनी चाहिए और ना ही तुम लोग की डेसिमल वगैरह में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अच्छा, जैसे तुम लोग ने ये देख लिया, अब तुम लोग कह रहे होगे कि कॉम्बिनेशन एक पॉलिनोमियल होता है, तो तुम लोग कहोगे भैया जैसे अगर सिर्फ x है तो इसमें तो यही कहोगे ना कि जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक x लिखा हुआ है, तो अब इस x के साथ तो ये वेरिएबल है लेकिन इसके साथ कांस्टेंट तो है नहीं, तो क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है? भाई पॉलिनोमियल है। देखो जैसे हम लोग 5 के साथ x की पावर 0 लगा दे रहे थे, तो x की पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो 5 × 1 हो जा रहा है। तो वैसे ही x के पहले कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि 1 लिखा हुआ है अपने आप। तो देखो हो गया, वेरिएबल
और कांस्टेंट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन मिलकर तुम्हारी क्या बन जाती है, एक पॉलिनोमियल बन जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से तुम लोग समझ गए होगे। अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप होते हैं और किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म तुम लोग को बता दिया, देख रहे हो टर्म्स क्या होता है, 5 और x दो टर्म होते हैं जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए, और यही टर्म तुम लोग का जो है पॉलिनोमियल भी कहला सकता है। चाहे ये एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, जितने भी टर्म हो जाए वो एक पॉलिनोमियल तुम लोग का कहलाएगा। तो टाइप्स देख लो कितने टाइप्स होते हैं, एक तुम लोग का होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा तुम लोग का जो होता है वो ट्राइनोमियल। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है 7x, ये एक टर्म है, तो इस एक टर्म को हम लोग मोनोमियल कहेंगे, और इसी को हम लोग सिंगल टर्म भी कह सकते हैं। यानी कि देख सकते हो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल है, टू टर्म है, टू टर्म कैसे है कि 5x भी है और प्लस का 3 भी है, तो ये तुम लोग का बाइनोमियल हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 3 के बाद x की पावर 0 लिखी है जिसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होने चाहिए, तो 3x², 2x और प्लस का 5, तो 3 टर्म है, इसलिए हम लोग इसको ट्राइनोमियल कह दिए। अच्छे से समझ गए तुम लोग। अब इसी को आगे जो है हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री तुम लोग को कह रहे थे ना कि डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री हम लोग कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि तुम लोग का जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है तुम लोग समझे हो, वेरिएबल वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट होता है, चाहे ए हो, बी हो, के हो, सी हो, जेड हो, तुम लोग का नाम जिस नंबर से शुरू होता है, जिस अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है वो रख लो। कोई सा भी एक्सप्रेशन ले लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोग का वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो उस वेरिएबल में ए बी सी कुछ भी हो जाए, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी, पावर समझते हो ना कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, इसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, अभी समझना, तो हाईएस्ट पावर को, जो हम लोग की हाईएस्ट पावर होगी वही हम लोग की डिग्री कहलाएगी। अब इस लाइन में देखो समझना, यहाँ पे लिखा है 5x² प्लस का 2x और प्लस का 3x³। तो देखो कॉन्स्टेंट से हम लोग को मतलब नहीं है, जैसे ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को सीधे वेरिएबल देखना है। ये वेरिएबल क्या है, x की पावर क्या है 2 है, इसमें x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसमें x की पावर क्या है 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या कह रहा हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर किसकी, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, यानी कि इस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, x की पावर 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल जो है, तो यानी अगर ये एक्सप्रेशन हम लोग को दिया होगा और इसमें बोल जाएगा कि डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 डिग्री क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन में जो है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसकी है, तो x की पावर 3 है, तो 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नीचे वाले में आ जाओ, इसमें देखो, इसमें 4x³ है, ठीक है 3 है, 2x 1 है और 4x² है। तो देखो हम लोग को फिर से कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हम लोग हटा देते हैं कांस्टेंट को, भैया जाओ साइड, भाग जाओ तुम, हम लोग को सिर्फ वेरिएबल से मतलब होता है। तो x की वेरिएबल, x का पावर यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है 3 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद 2 है। तो सबसे ज़्यादा सभी सबसे हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होंगी हम लोग की, 3 नंबर ज़्यादा है ना, 1 2 3 में 3 सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसमें जो है हम लोग की 3 जो है वो डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 आ जाएगा इसमें आंसर। अब इस वाले में आ जाओ, इसमें क्या है 7x² प्लस का 4x, इसमें भी x की पावर क्यूब आ रही है, तो x की पावर जो पावर होती है, जो हाईएस्ट होती है, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसमें भी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम लोग समझ गए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, एक लाइन में 3-4 वेरिएबल लिखे हैं, किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 3 है, तो जो उसकी सबसे बड़ी वाली होगी, जैसे इसमें कि इसमें x³ सबसे बड़ी है, तो ये x³ ही इसकी डिग्री हो जाएगी। कितनी डिग्री है, जितनी ज़्यादा पावर होगी, 3 सबसे ज़्यादा पावर 3 है तो आंसर 3, सबसे नीचे 3 है तो आंसर 3, और इसमें भी 3 है, आंसर 3। अभी एग्जाम्पल मान लो लिखा होता कि x की पावर 4 प्लस x² प्लस x की पावर 4 प्लस x², अब इसमें हाईएस्ट क्या होता है, इसमें 4 हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। अब आ जाओ सेकंड चीज़ में, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेस में आ जाओ, पहले हम लोग कौन से बेस में पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि एक टर्म होगा तो हम लोग का सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो हम लोग ये डिग्री समझे हाईएस्ट पावर, उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे 3x की डिग्री क्या 1 है, तो जब डिग्री 1 होगी तो हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, देख पा रहे हो तुम लोग, 2 लिखा है यहाँ पे 2, x की डिग्री 2 है, फिर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की पावर 2 है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही सबसे ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में यूज़ होने वाला है, सबसे ज़्यादा चैप्टर में यही क्वेश्चन तुम लोग के होने वाले हैं। क्यूबिक आ जाओ, क्यूबिक हम लोग को किसको कहेंगे, जिसमें x की पावर 3 होगी,
3 मतलब क्यूब होता है, तो जिसमें x की पावर 3 हो जाएगी उसको हम लोग क्यूबिक कहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लो, अभी आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरो या रूट या हम लोग कह सकते हैं वैल्यू, एक ही चीज़ है। जैसे तुम लोग निकालते हो ना x इज इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है इसी को हम लोग वैल्यू भी कहते हैं, इसी को हम लोग ज़ीरो भी कहते हैं और इसी को हम लोग रूट भी कहते हैं। तो एक चीज़ ये समझो कि लीनियर है, यानी कि x की पावर जितनी होगी, सबसे बड़ी पावर जितनी होगी उतनी ही तुम लोग की वैल्यू निकलने वाली है। अब लीनियर में हमेशा तुम लोग की जो वैल्यू निकलेगी या तुम लोग का रूट निकलेगा या तुम लोग कह सकते हो इसका वो निकलेगा, वो हमेशा 1 निकलेगा। क्वाड्रेटिक में सबसे हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, 7x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है तो इसका हमेशा जीरोज या रूट या वैल्यू कह दो वो हमेशा 2 निकलेगा। क्यूब जब भी सॉल्व करोगे तुम लोग तो क्यूब की जो वो निकलेगा वैल्यूज़ या तुम लोग ज़ीरोज़ कह दो या तुम लोग उसकी कह सकते हो ज़ीरोज़ वैल्यूज़ हो जाती है और रूट भी कहते हैं, तो उसका 3 निकलेगा। तो यानी कि जितनी सबसे बड़ी डिग्री, जितनी ज़्यादा तुम्हारी डिग्री उतना ही ज़्यादा तुम्हारा उसका जो है वो रूट भी हो जाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम लोग को जो है वो समझ के रखना है, ठीक है। आई होप कि तुम लोग ईजिली जो है अभी भी समझ पा रहे होगे। अब आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड वाले चीज़ में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हम लोग ने कर लिया। आ जाओ, हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी वेरिएबल के। कोई एक वेरिएबल हम लोग को दिया है तो उसका कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालेंगे और कौन कौन से बेस पे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि निकाल लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालो, एक एक्सप्रेशन हम लोग को हमेशा गिवन रहेगा। उसके बाद हम लोग को ये 3 चीज़ पूछ लेगी। तो भाई कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो कोफिशिएंट देखो क्या कहते हैं, जैसे कि x, ये x है, इस x के साथ जो तुम लोग का कांस्टेंट नंबर लिखा है इसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था ना कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो तुम लोग कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो x ये है, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाएगा। समझ में आया, 3 क्यों होगा, क्योंकि भाई x जो है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है। ये देखो ये 3 है इसके साथ कोफिशिएंट, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 3 हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में आ जाओ, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ देखो, अब x से मतलब नहीं है, अब x की पावर 0 से मतलब नहीं है, अब हमें x स्क्वायर से मतलब है। तो x स्क्वायर के साथ हम लोग का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर 4 आ जाएगा। अब आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो अब क्या होगा भैया, इसमें x क्यूब तो कहीं लिखा ही नहीं है, ये x है, ये x स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो x की पावर 0, तो x क्यूब लिखा ही नहीं है, तो ये यहाँ पे आंसर तुम लोग 0 कह दोगे। लेकिन यही कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कह देता तो उसका आंसर यहाँ पे 1 है, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कह देता तो उसका आंसर ये 1 आ जाता, ठीक है। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होगे। अब उसके बाद आ जाओ सेकंड वाले एक एग्जांपल हम लोग और देख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो x कहाँ पे है, ये तुम लोग का x क्यूब है, नहीं मतलब है हमें 2 की पावर से नहीं मतलब है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो कोफिशिएंट x क्या है, ये 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो भैया इसमें तो x स्क्वायर कहीं है ही नहीं, ये क्यूब है, ये x 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 0। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब में आ जाओ, तो ये x क्यूब का कोफिशिएंट तुम लोग को 4 दिख रहा होगा, इसके साथ में लिखा है, तो यहीं सिंपली तुम लोग 4 लिख दोगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाओ, अब तुम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो ये x है, x के साथ 9 लिखा हुआ है, तो सिंपली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर 9 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तुम लोग को कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। x क्यूब इसमें कहीं नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी इस लाइन में, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है लेकिन x नहीं है, यहाँ पे x की पावर 0 हो सकती है लेकिन x नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे कि 0 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम लोग को दिख रहा है कि 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी हम लोग को दिख रहा है कि x क्यूब के साथ जो नंबर है वो 3 है, तो यही इसका कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। अब ये एक जो है ये तुम लोग को होमवर्क है, ये तुम लोग जो है करके खुद से करने की ट्राई करना, तो तुम लोग को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, कमेंट में जो है इसका आंसर बताना। अब आ जाओ, अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना, अब हम लोग को पढ़ना है ज़ीरोज़। अभी मैंने बताया था ना ज़ीरोज़ क्या होता है तुम लोग का, तो व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो तुम लोग एक चीज़ जान लो जो ज़रूरी है कि ज़ीरोज़, ठीक है,
ज़ीरोज़ और तुम लोग की जो वैल्यू होती है और तुम लोग का जो रूट होता है, ये सब चीज़ एक ही चिड़िया का नाम है। समझ रहे हो कि नहीं? ये तीनों चीज़ जो है वो एक ही चिड़िया के नाम है। कैसे कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, पढ़ो, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं शुरू से, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यही हम लोग का ज़ीरोज़ हो जाता है। अब इसमें ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? तो इसका ज़ीरोज़ हम लोग x यहीं रखेगा और ये जो +1 है, इस +1 को हम लोग जब इधर भेजेंगे ज़ीरो के इधर में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग का -1 आ जाएगा। अब जैसे ही हम लोग का -1 आ गया, यही हम लोग का क्या कहलाएगा? ये हम लोग का जो है ज़ीरोज़ भी कहलाएगा और यही हम लोग का, तुम कह सकते हो कि ये वैल्यू भी कहलाएगी और यही रूट भी होती है। कहते हो ना कि x की वैल्यू निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल दिया, तो ऐसे ही निकलती है ना भाई x और y की वैल्यू। तो यही तुम लोग का ज़ीरोज़ भी होता है। तो वहीं पे ये है, जैसे x = 5 है, y = 6 है, x = 1 है या z = 9 है। कोई भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरोज़ ऐसे ही निकलेगा और वैल्यू इसी को कहते हैं, रूट भी इसी को कहते हैं। तो कहीं पर भी लिखा हुआ कुछ तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ये चीज़? अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, जो कि मैंने तुम लोग को पहले बताया कि जो तुम लोग का ज़ीरोज़ होगा, यानी कि जितनी तुम लोग की x की वैल्यू, एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। अब उस एक्सप्रेशन में तुम लोग को निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू उतनी ही निकलेगी जितनी उसमें डिग्री सबसे बड़ी है। हाईएस्ट डिग्री पढ़े हो कि डिग्री क्या होती है? कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी तुम लोग का ज़ीरोज़ निकलेगा, उतनी वैल्यू और उतनी रूट निकलेगा। कैसे आओ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x, सिर्फ एक टर्म का है 2x, तो ये कौन सा हो जाएगा टर्म? इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? इस टर्म को हम लोग कहेंगे, कौन सा टर्म कहेंगे? ये देखो, एक टर्म वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तुम लोग को रिवाइज भी करा देते हैं। एक टर्म वाले को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। सिंगल टर्म जो होता है, सिंगल टर्म को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल का एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आओ तुम लोग को अच्छे से मैं रिवाइज कराता हूँ। तो अब 2x है। अब बताओ इसका ज़ीरोज़ अगर हम लोग को क्वेश्चन में कहा होगा निकालने का, तो इसका ज़ीरोज़ कैसे निकलेगा? तो देखो इसका ज़ीरोज़ कैसे निकलेगा? 2x = 0 लिख देंगे और x = 0 के अपॉन में 2 चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 का अपॉन में कुछ भी होगा तो 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, यानी x की वैल्यू 1 निकली। तो ये जो x की वैल्यू 1 निकली, तो यही चीज़ तुमको बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी इसकी डिग्री 1 भी है ना, इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, तो 1 डिग्री है तो ज़ीरोज़ भी 1 निकला। यही चीज़ यहाँ लिखी है कि 1 वैल्यू निकलती है, ज़ीरो लीनियर में 1 वैल्यू निकलती है। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? इसमें 3x² है प्लस 2x है प्लस 1 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट डिग्री क्या? 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि 2 जो है ये डिग्री होती है, और यही जो इसकी डिग्री है 2, सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है उतना तुम लोग का ज़ीरोज़ निकलेगा। यानी कि अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x की वैल्यू 2 निकलेगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 3 है सबसे हाईएस्ट, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग का जो ज़ीरोज़ निकलेगा, यानी x की जो वैल्यूज़ निकलेगी वो हम लोग की 3 निकलेगी, 1 2 3। समझ गए कि जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज़्यादा तुम लोग का आंसर निकलेगा। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है सबसे बड़ी, तो 2 निकलेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही निकलेगा। अब यहाँ पे आ जा, तुम लोग को दिखा देता हूँ मैं, कुछ टर्म सिखा देता हूँ कि हाउ टू फाइंड लीनियर पॉलिनोमियल ऑल्सो फाइंड इट ज़ीरोज़। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें तुम लोग आसानी से जो है समझ जाओगे कि इसमें हम लोग को पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी वैल्यू 1 हो, लीनियर 1, और जिसकी वैल्यू, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? लीनियर करना है। आ जाओ, तो लीनियर हम लोग कह सकते हैं कि 3x, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3x + 1, इसको एक लीनियर एक्सप्रेशन हम लोग ने ले लिया। अब इसको जो है हम लोग को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग कि 3x है और = माइनस का 1 है और x = -1/3 है। क्यों? क्योंकि इस 3 को इसके नीचे भेज देंगे तो x = 1/3 आ जाएगा। तो इसका देखो, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, हम लोग का एक लीनियर एक्सप्रेशन था, यहाँ से हम लोगों ने जब x की वैल्यू निकाली तो हम लोग को एक ज़ीरोज़ मिला, इसी को हम लोग ज़ीरोज़ कहते हैं। यही हम लोग का जो है ज़ीरोज़ है। क्या है? ज़ीरोज़ है। इसको तुम लोग वैल्यू भी कह सकते हो और इसी को तुम लोग रूट्स भी ईजिली जो है कह सकते हो। सब एक ही चिड़िया का नाम होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 7y + 14 = 0।
अब देखो, अब इसका हम लोग को जीरोस कैसे निकालना है, और ये एक लीनियर है। लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसकी यहाँ पे जो डिग्री है ना वो वहाँ पे 1 डिग्री है, तो जिसकी 1 डिग्री होती है वो तुम लोग का क्या हो जाता है, वो तुम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y और इज इक्वल टू ये 14 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 और y इज इक्वल टू -14 और अपॉन में ये 7 जो है इधर चला जाएगा, ये 7 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का 7 टू ज़ा 14। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, ये इसका ज़ीरोज़ निकल के आ गया। ज़ीरोज़ कैसे निकलता है लीनियर का, ज़ीरोज़ ऐसे ही निकलता है। कोई भी तुम लोग डिग्री ले लोगे, कोई भी वैल्यू ले लोगे जो एक तुम लोग की लीनियर है और उसका क्या है ज़ीरोज़ निकालने का, तो ज़ीरोज़ ऐसे ही निकलेगा। और दिखा देता हूँ एक एग्जांपल तुम लोग को, और जैसे कि लिख दिया तुम लोगों ने, एक सेकेंड, जैसे कि लिख लिया 8x। ठीक है, अब 8x माइनस तुम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे 16। ठीक है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तुम लोग को दिख रहा है लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि s की डिग्री 1 है। अगर यहीं पे 8x² ले लेता तो तुरंत जो है ये हम लोग की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाती है, लेकिन हम लोग को क्वाड्रेटिक नहीं करना है, हम लोग को लीनियर करना है। x की पावर 1 है, तो आओ सॉल्व करें इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करने पर लग जाएंगे, हम लोग यहाँ पे 8x लिखेंगे और इज इक्वल टू 16 जो है इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस इधर पॉजिटिव में इक्वल की साइन उधर में। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 के अपॉन में 8 हो जाएगा, और 8 1 ज़ा 1 8 2 ज़ा 16, यानी x की वैल्यू हम लोग की क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। और ये जो x की वैल्यू 2 निकली है यही हम लोग का ज़ीरोज़ होता है, यही हम लोग का क्या होता है ज़ीरोज़ होता है। इसी को तुम लोग रूट्स भी कह सकते हो और इसी को तुम लोग x की वैल्यू भी कह सकते हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, आई होप। अब आ जाओ, अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट में आते हैं। ये देखो, इस पे तुम लोग की 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी की पूरी तुम लोग की इसी पर बेस है। तो देखो समझो इसको अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन तुम लोग का कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ व पॉलिनोमियल, यानी कि हम लोग को अब जीरोज निकालना सीखना है। तो जीरोज निकालना तो हम लोग ने पीछे भी सीखा है, लेकिन फ़र्क है, वो जीरोज हम लोग ने निकाले लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, ये इसमें जीरोज हम लोग निकालेंगे ग्राफ के हेल्प से। किसके हेल्प से किया कि हम लोग को ग्राफ दिया होगा जिसमें ये x एक्सेस है, ठीक है, और ये तुम लोग की y एक्सेस है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग को जीरोज निकालना है। अब बताओ इसके हेल्प से हम लोग जीरोज कैसे निकालेंगे, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो एक ग्राफ के हेल्प से हम लोग को जीरोज, या तुम लोग कह सकते हो x की वैल्यू या yx की वैल्यू, या तुम लोग कह सकते हो कि रूट्स, ये सब हम लोग को कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो आओ निकाल लेते हैं कि कितने नंबर जीरोज का जो है निकल रहा है। तो सिंपली एक इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक लाइन जो है वो कट कर गई, ये मैंने एक लाइन ले ली। तो देखना, जब भी हम लोग ग्राफ के हेल्प से, ये ग्राफ है एक x एक्सेस और y एक्सेस का, जब भी इसके हेल्प से हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखना रहता है कि x एक्सेस की लाइन, x एक्सेस की लाइन कौन सी होती है, ये वाली, ये x एक्सेस की लाइन जितनी बार कट करेगी किसी भी एक लाइन से, ये हम लोग की किस चीज़ की लाइन है, ये हम लोग की पॉलिनोमियल की लाइन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग की x एक्सेस की लाइन जो है पॉलिनोमियल से कट करेगी, x एक्सेस में कट करेगी, जहाँ जहाँ कट करेगी, जितनी जगह कट करेगी उतने जगह हम लोग का जो है जीरोज जो है वो काउंट हो जाएगा। जैसे ये हमने खींचा एक लाइन, तो ये जो हमने खींचा तो इसमें क्या ये x एक्सेस पे ये कट हो रही है, तो देखो नहीं हो रही है भाई, क्योंकि ये y एक्सेस में कट हो रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि x एक्सेस में तो ये कट ही नहीं हुई है, समझ रहे हो, x एक्सेस में कट नहीं हुई है। ये तुम लोग का क्या है, ये px है, यानी कि पॉलिनोमियल। अब आ जाओ, एक लाइन मैं और लेता हूँ, मैंने ले लिया लाइन ये। अब बताओ x एक्सेस में क्या ये कट हो रही है, हाँ भैया x एक्सेस में ये कट हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है, तो एक बार कट हो रही है, तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा सिंपली 1। तो आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि ग्राफ के मदद से हम लोग जीरोज फाइंड कर लेते हैं ईजिली। कोई भी एक पॉलिनोमियल की लाइन, ये सब जो है ये सब पॉलिनोमियल की लाइन है। तो जब भी कोई पॉलिनोमियल की लाइन x एक्सेस को कट करती है और जितने बार कट करती है उतना ही उसका पॉलिनोमियल होता है। और एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इन दोनों को। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने ये देखो ये। अब बताओ x एक्सेस की लाइन जो है कितने बार कट हो रही है, ये पॉलिनोमियल तुम लोग का है और इसने x एक्सेस की लाइन को कितने बार कट किया है। तो भैया एक बार इसने यहाँ पे कट किया है और एक बार इसने यहाँ पे कट किया है। x एक्सेस को कट करना ज़रूरी है, तो कितने बार कट किया है, 2 बार।
तो आंसर क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अब मान लो कि ठीक है, ये गई लाइन ऐसे और ऐसे और ऐसे आ गई। अब बताओ एक्स एक्सेस की लाइन को कितने बार कट कर रही है। तो देखो ये हो गई 1 बार कट, ये हो गया 2 बार कट और ये हो गया 3 बार कट। क्या हम लोग इस कट को लेंगे? हम लोगों ने कौन से कट को लिया है? ये एक्स एक्सेस का कट एक ये वाला 2 और थर्ड वन ये। अब तुम लोग को ये बताना है कि ये जो वाई एक्सेस का है इस कट को भी हम लोग काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस कट को हम लोग काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया नहीं करेंगे, क्योंकि वाई एक्सेस में लाइन में जब भी पॉलिनोमियल कट होता है हम लोग उसको कट नहीं करते। ये हम लोग का एक क्या है? ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल है। तो कि एक्स एक्सेस में 1 कट है, 2 कट है और ये छोटा सा 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं? 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया ये और ये। अब यहाँ पे बताओ, एक सेकेंड, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब बताओ कितने बार कट हो रहा है? तो 1 बार कट हो रहा है, 2 बार कट हो रहा है और ये 3 बार। वाई से हमें नहीं मतलब है, वाई जितने बार कट हो, हमें एक्स से मतलब है। 1 2 3, तो कितने हैं? 3 हो जाएंगे यहाँ पे 3। तो आई होप कि तुम लोग इजीली जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ गए हो कि ग्राफ के हेल्प से हम लोग कितने ज़्यादा आसानी से जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है तुम लोग के पूरे बुक में। सिर्फ इस एक्सरसाइज का ईजिएस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे बुक का ईजिएस्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आता भी नहीं है। ये तो बस ऐसे ही तुम लोग को बस बता दिया जाता है कि तुम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल से जो है ओवरव्यू उसका थोड़ा सा ले लो। अब आ जाओ, हम लोग का एक लास्ट टॉपिक है, हम लोग उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है तुम लोग का क्या चीज़? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम लोग को क्या बताया गया है? क्वाड्रेटिक लीनियर जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहता है ना, 3x² + 2x + 1, तो ये तो तुम लोग का क्वेश्चन एक्सप्रेशन है। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ABC के फॉर्म में वो ये होता है। क्या होता है इसको याद रखना, ये तुम लोग का 12 के बाद भी काम आएगा। अगर तुम लोग क्या कहते हैं मैथ से रिलेटेड कोई भी हायर स्टडी करोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ax² + का bx + का c, ax² + का bx + c, ये तुम लोग का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग देख लो, जो हम लोग पीछे पढ़ के आ गए हैं तुम लोग खुद से बताओगे मन में अपने। जल्दी से सोचो कि कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो क्या होगा? x² का कोफिशिएंट क्या होगा? जल्दी बताओ, पीछे पढ़ के आयो ना। तो यहाँ पे दिख रहा है x² यहाँ पे लिखा हुआ है। x से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, x² से हमें मतलब है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ a होगा। क्यों? क्योंकि x² के साथ a लिखा है तो ये a ही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² = a। अब आ जाओ नीचे वाले में, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा भाई? तो हम लोग देखते ही कह सकते हैं कि इस x के साथ b लिखा है तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है b हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 क्या होगी? तो ये देखो c के साथ x की पावर कुछ नहीं है तो 0 है, यानी x की पावर 0 है तो = 1 होता है। तो c की पावर 1 है यानी c × 1 = c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे क्या था? b था ना, b। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे c हो जाएगा x की पावर 0 से। समझना ज़रूरी है तुम लोग को। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको तुम लोग को याद करना भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा और = का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो होता है अल्फ़ा × बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये BAC क्या है? ये BAC यही है, ये ABC जो है इसी का यूज़ होता है। लेकिन अल्फ़ा और बीटा क्या होता है वो अभी मैं तुम लोग को ईजिली समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अल्फ़ा बीटा होता क्या है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a, या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर बोल दिया, प्रोडक्ट सम है तो देखो प्लस के साइन है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा × बीटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू
देखो क्या है, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा, ये हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स की डिग्री जो है पावर जो है 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का c। तो इसको तुम लोग 9 क्लास में भी सॉल्व किए होगा, ये होप कि आता होगा। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आता मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ कि मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो इससे तुम लोग इजीली समझ जाओगे। तो एक्स स्क्वायर को तो सिंपली तुम लोग ऐसे ही लिख दोगे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सिंपली ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस का, बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। अब ये जो 5 है ना, इसको तुम लोग ऐसे ही ब्रैकेट बांध के छोड़ दो। अब इस x को जो है, इस x को तुम लोग लिख दो यहाँ पे, इस x को हमने लिख दिया। अब फिर प्लस, और ये वाला 6 जो है इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, तो इस 6 को भी मैंने लिख दिया। अब देखो बेसिकली करना क्या रहता है कि मिडल टर्म जो होती है, मिडल टर्म कौन सी है, ये मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करना रहता है। स्प्लिट मतलब 2 बार में लिखना रहता है। मिडिल टर्म को क्या करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है। स्प्लिट मतलब 2 बार में लिखना रहता है। यानी कि जब भी जीरोज तुमको निकालना हो या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म इसकी क्या है, 5x है। एक्सप्रेशन इसका एक्स स्क्वायर, डिग्री जो सबसे पहले वो सबसे पहले होनी चाहिए 5x प्लस cx। ऐसा नहीं है कि 5x पहले लिख दो फिर प्लस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस का c, ये जो है ये गलत है, ये मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि मिडिल टर्म में 5x होगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री जो सबसे पहले होती है उससे छोटी डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, वो उसके बाद है, यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 0 है, तो डिग्री लाइन से लिखी होनी चाहिए। अब उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है कि देखो हमें वो टर्म चाहिए जो 2 टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाए। 2 टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाए, और उसी 2 टर्म को जब हम लोग प्लस कर दें तो हम लोग को 5 मिल जाए। प्लस कर दें तो 5 मिल जाए, या माइनस कर दें तो भी 5 मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो सबसे लास्ट में टर्म लिखी रहती है उसको हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर से फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं रहता उसके पास 1 रहता है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 1 हो जाएगा, 6 × 6। तो यहाँ पे हम लोग 6 का जो है एलसीएम ले लेंगे। 6 का हम लोग क्या ले लेंगे, 6 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब 6 का जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो यहाँ पे 2 टर्म हम लोग को मिली। 2 टर्म कौन कौन सी मिली, 2 और 3। अब देखो इन 2 टर्म में हमें क्या चाहिए, अगर इन दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करा दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 3 = 6, और इन्हीं दोनों टर्म को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। समझ में आया। जब 2 टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा, और हम लोग को क्या चाहिए, 6 ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 × 1 6 होता है। तो 2 टर्म को हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को 6 मिल गया, और यही 2 टर्म को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोग को 5 मिल जाएगा। यही चीज़ तो हम लोग को चाहिए। तो ईजिली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो छोटी टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं, यानी कि छोटा वाला हम लोग लिखेंगे पहले। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 2, और यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा प्लस का 5। ये 2 और प्लस का 3 है, अच्छा सॉरी प्लस का 3। अब देखो 3 और प्लस 2 5 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6, ये हम लोग को मिल गया। यही हम लोग को चाहिए था। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे कि एक्स स्क्वायर यही करोगे फिर प्लस का। अब ये जो x है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x, फिर यहाँ पे लिख देंगे 3x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें से हम x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने ले लिया x को कॉमन। x को जैसे ही कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, इस x से एक्स स्क्वायर से एक x चला गया, x बचा, यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ से x चला गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। तो यहाँ पे हम लोग प्लस का 2 ले सकते हैं, प्लस की साइन। अब यहाँ पे कॉमन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं, इन दोनों में 3 ले सकते हैं कि 3 ले लेंगे तो 3 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया कॉमन। 3 जैसे ही लिया तो अंदर क्या बचा, x, और यहाँ पे बच गया 3 2 = 6। अब देखो अब क्या करना है हमें कि ये दोनों 2 टर्म तुम लोग देख सकते हो, ये दोनों टर्म जो हैं ये दोनों टर्म तुम लोग की सेम है। तो ये दोनों टर्म जैसे ही सेम हो गई तो तुम लोग 2 टर्म जो सेम उनको एक बार लिखोगे और एक बार x + 3 लिख दोगे। तो क्या लिखोगे, x + 3 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, x + 2, ये दोनों जो 2 बार सेम लिखी है इसको लिख देंगे x + 2। अब तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी तक क्या फाइंड किया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ तक फाइंड हो गया मेरा। 2 वैल्यू निकल के आ गई, एक x + 3 आई और एक x + 2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को x + 3 = 0 लिख देंगे, और x + 2
इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। 3 और 2 था ना, 3 और 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, और ये वाला जो x है वो इज इक्वल टू उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब बता रहे तुमको मेन चीज़ अल्फ़ा बीटा, जो तुम लोग को बता रहे थे ना कि अल्फ़ा बीटा होता क्या, ये अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ये अल्फ़ा बीटा होता क्या है आखिर। तो ये देखो, ये अल्फ़ा बीटा क्या होता है तुम लोग का, ये जो तुम लोग की x और y की जो वैल्यू निकली, यही वैल्यू ये तुम लोग की अल्फ़ा कहलाती है। अल्फ़ा तुम लोग की निकल के आ गई माइनस का 3, और ये x की वैल्यू दूसरी वाली तुम लोग की बीटा कहलाती है, जो निकल के आ गई माइनस का 2। तो आई होप कि तुम लोग अब इजीली जो है वो समझ गए होगे, और तुम लोग को अब इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो तुम लोग इजीली कर दोगे। अब यहाँ पे मैं तुम लोग को प्रूव करके दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है। अगर बोला गया है कि सम ऑफ जीरोज़ निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या है भाई, अल्फ़ा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, यही था ना। अब ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो तुम्हारे क्वेश्चन जो है एकदम सही सॉल्व किए हो। तो अल्फ़ा तुमने क्या निकाला, अल्फ़ा तुम्हारा ये निकला माइनस का 3, यहाँ पे लिख दो माइनस का 3। अब बीटा तुम लोग का क्या है, बीटा तुम लोग का है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में। हमेशा जब भी कोई चीज़ माइनस में हो ना तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो। अब यहाँ पे माइनस की साइन, अब बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए क्या है, यहाँ पे आ जाओ, ये तुम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। ठीक है, ये तुम लोग का ए है, ये तुम लोग का बी है, ये तुम लोग का सी है। कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं हमेशा बी। बी किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग कहते हैं बी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हम लोग का बी क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो बी अपॉन में ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हम लोग का ए है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा था और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है, तो बी 5 और ए 1, तो यानी कि 5 अपॉन में 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी 5, बी है 5 और अपॉन में 1। अब यहाँ पे सॉल्व करके तुम लोग देख लो क्या वैल्यू बराबर आई है, -3 -2 माइनस का 5 इज इक्वल टू -5, और नीचे चाहे 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। अब बताओ तुम लोग का आंसर जो है निकल के आ गया, और दोनों वैल्यू एकदम बराबर आ गई, यही तुम लोग का जो है आंसर है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दी, इसको हम लोग सम कहते हैं, और दूसरा वाला जो हम लोग का होगा वो हम लोग का कहलाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला जो है क्वेश्चन आ जाओ करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट में हम लोग का क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट के नाम से ही पता चल जा रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फ़ा क्या था हम लोग का, अल्फ़ा है -3 इंटू बीटा हम लोग का माइनस का 2 इज इक्वल टू सी हम लोग की क्या है, सी हम लोग का ये है सी। कोफिशिएंट ऑफ सी क्या होता है, x की पावर 0, तो इसकी पावर 0 है तो यानी कि 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ सी है x है। सी जो हमारा जो है वो 6 हो गया। सी हम लोग का क्या हो गया 6, और ए हम लोग का 1 था, आई थिंक ए हम लोग का 1 है, देख ले रहे हैं एक्सप्रेशन ही से देखोगे ना। तो कोफिशिएंट ऑफ ए जो है, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ ए क्या लिखा हुआ, ये 1 है। ये एक बार लिख देता हूँ कि तुम लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये 1 जो है ये ए है, ये 5 तुम्हारा बी है, और ये 6 तुम्हारा सी है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 1 है, ए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे भी 6 है। नीचे 1 लिखो या ना लिखो उससे हम लोग को कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब बताओ सॉल्व हो गया इजीली, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में तुम लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि एक डाउट भी इस वीडियो के बाद तक तुम लोग का कोई भी डाउट जो है वो अब नहीं रहने वाला है। अब हम लोग सीधे अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, सिर्फ और 6 क्वेश्चन है, और ये 6 के 6 क्वेश्चन तुम लोग के किसके ऊपर बेस होने वाले हैं, तुम्हारे ग्राफ के ऊपर बेस होने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 जो है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल, एक ग्राफ दिया हुआ पॉलिनोमियल का, आर गिवन है फॉर सम पॉलिनोमियल px मतलब पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोज फाइंड करना ग्राफ के हेल्प से। तो मैंने बताया था कि ग्राफ के हेल्प से कैसे जीरोज फाइंड करते हैं इन एच केस। तो 6 है टोटल, 3 ये और 3 नीचे, 3 ये और 3 नीचे। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे x और y, तो तुम लोग को क्या बताया गया है कि x और y में जब भी पॉलिनोमियल जीरोज या वैल्यू या रूट जब भी फाइंड करनी होगी, तो देख लो कि x एक्सेस पे जो पॉलिनोमियल की लाइन गिवन है, ये जो लाइन है ये पॉलिनोमियल की लाइन है।
ये जो लाइन है ये पॉलिनोमियल की लाइन है, ये जो लाइन है ये सब पॉलिनोमियल की लाइन है। तुम लोग लिख सकते हो कि ये लाइन जो है ये पॉलिनोमियल की लाइन है। किस चीज़ की? पॉलिनोमियल की। तो क्या पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सेस को कट कर रही है? जितने बार कट करेगी उतना ही जीरोज़ है, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कितने बार कट हो रही है। तो भाई ये तो एक्स एक्स को कटी, ये तो वाई को कट कर रही है, एक्स वाला तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, कोई पूछा ही नहीं इसको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे हो गया 0, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0 यानी कि वैल्यू 0। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है ये एक्स एक्सेस को कितने बार कट कर रही है? तो ये तो वाई है, ये वाला तो वाई है, ये वाई है ना, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये था नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो देखो एक्स एक्सेस को कहाँ कट हो रहा है? यहाँ पे बस एक कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितने बार कट हो रहा है भाई? यहाँ पे तो जहाँ तक हमें दिख रहा है एक ये कट हो रहा है, एक ये कट हो रहा है और एक ये कट हो रहा है। इस कट से हमें नहीं मतलब, क्योंकि ये वाई एक्सेस है, हमें एक्स एक्सेस से मतलब होता है। तो एक कट, 2 कट, 3 कट। देख रहे हो ये पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट। तो कितना आंसर हो गया? 3 बार कट हो रही है, यानी कि पॉलिनोमियल इसका 3 हो गया। ज़ीरोज़ जो है वो 3 हो गया। आ जाओ बाकी के बचे हुए 3 ग्राफ देख लेते हैं। ये तुम लोग की पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की लाइन है। क्या है? पॉलिनोमियल की लाइन। तो देखो कितने बार कट हो रही है? तो भाई सिर्फ और सिर्फ 2 बार कट हो रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एक्स एक्सेस में 2 बार कट हो रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 2। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ये जो लाइन है कितने बार कट हो रही है एक्स को? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार कट हो रही है। ये वाई से नहीं मतलब है, एक्स का। 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देख लो, कट हो रही है या टच हो रही है, एक ही बात होता है, कट होना या टच होना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आर पार हो, बस टच भी अगर हो गई एक्स को तभी हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, देख लो क्या हो रहा है। ये ऐसे आई, यहाँ टच हुई, फिर ये ऊपर टच हुई, फिर ये नीचे टच होकर यहाँ पे आ गई। तो यहाँ ये टच हो रही है, ये ना समझना एकदम जूम करके कि यहाँ पे भैया टच नहीं हो रही है, ये टच हो रही है। ठीक है, टच हो रही है। ये सही से लग रहा बना नहीं है, लेकिन ये टच हो रही है। ठीक है, तो ये कितने बार काउंट है? 1 बार टच, 2 बार एक्सेस में और यहाँ पे 3 बार में। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 3 हो गया। इस वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं होता। 1 टच, 2 टच, 3 टच एस में था तो 3 टच एक्स में हो गया। यहीं पे तुम लोग का ये जो है चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, यानी कि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं कल 2.2 पॉलिनोमियल के साथ, और उसकी एक्सरसाइज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये वीडियो अगर तुम लोगों ने अच्छे से देख लिए तो 2.2 का आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी तुम बुक खोल के देखोगे तो अपने आप कर लोगे। वही ज़ीरोज़ है, अल्फा बीटा वाले निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, वो सब तुम अपने आप ही निकाल लोगे। ठीक है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि उनका बेनिफिट भी हो और इस चैनल की भी ग्रोथ हो। और तुम लोग का अगर कोई डाउट है या वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अपना जो तुम लोग का जो भी आउटकम है या तुम लोग के जो भी डाउट वगैरह है कुछ भी है तो उसको उससे रिलेटेड तुम कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस चैनल को। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ओके, थैंक यू।